अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सईद मुश्ताक। और इस वक्त हम बिल्कुल अगर हम कश्मीर की ज़ियारतों की बात करेंगे, जो बेहतरीन ज़ियारतें हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम ये कहेंगे औलिया किराम जहाँ पे मदफून है, जहाँ पे औलिया किराम है और लोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त इसी सिलसिले उसी कड़ी को लेकर के आज हम यहाँ पे हज़रत बाबा पयामदीर रेशी रहमतुल्लाह अलैह साहब की ज़ियारत पर हैं, जो बाबा रेशी में है, जिसको हम रंबू बाला भी कहते हैं। रंबू पाइन तो नीचे हैं, पहले वो वहाँ पे बैठे हैं, फिर रंबू बाला में आ गए। हज़रत बाबा पयामदीर रेशी साहब के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पे जो ही आपने देखा, हम आपको मंजर अभी भी दिखाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से जितने भी ज़ायरीन हैं उनकी तरफ से तफसीलन यहाँ पे ये किराया जात के लिए जो ज़ायरीन के लिए यहाँ पे बहुत सारे रूम्स जो हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है साफ़ शफा बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। और अगर हम रेट्स की बात करेंगे, रेट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेट्स भी बहुत अच्छी तरह से। और लेकिन ख़ास ख्याल ये रखना है कि ज़ायरीन से ये गुजारिश की जाती है, ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की तरफ से, कि जो भी ज़ायर यहाँ पे होगा, जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे कमरे लेंगे, वो बराए मेहरबानी जितने भी उनको कमरे दिए जाएंगे, और जब वो चेकआउट यहाँ से करेंगे, चाहे उनको 2 दिन रहना होगा या 1 दिन रहना होगा, तो उसके बाद उनको चाहिए कि जिस रूम में वो हैं उसको कूड़ा करकट से बिल्कुल साफ़ पाक रखें। जितना भी कूड़ा करकट उनको वहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, और वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और उसी डस्टबिन को यूज़ करके वो इस बाबा रेशी श्राइन को, या इसका अगर हम कहेंगे इसका जो इर्द गिर्द का गिर्द नवाज जिसे हम कहेंगे, और वो पूरी तरह से साफ़ रखें, ताकि ये ज़ायरीन जो हैं, बिल्कुल बाकी ज़ायरीन जो है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे आके और यहाँ पे पाक और साफ़ तरीके से रहे। और मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे ज़ायरीन से, और को बताएंगे भी, और ज़ायर से बात करेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पे काउंटर पे इन्होंने कमरा लिया है, एक टिकट ली है इन्होंने, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या चुनाव फारूक अहमद अहंगर कत रोज़ान रोजान बरगोम अरगाम चूँकि वनकस हज़रत बाबा पयामदीर रेशी साहब ज़ियारतस पे ये वनकस बिल्कुल काउंटरस पे तुम रोटू रूम तनकस अत मुतलिक वन तो तुम मा गई कुछ किस्म कह परेशानी ना कहीं प्रॉब्लम गई कहीं प्रॉब्लम गई मे रूम रोट मे असल पे टिकट असल पे स्लिप विलिप कर कहीं प्रॉब्लम गई कोता पे तुम दिन अत रूमस अत पे 310 रुपये दिन तुम बसान यह बेहतरीन रेट वारिया सस्ता सस्ता अगर बाकी जाए वो तो तब 700-800 अम कम बनी कुछ जाए रूम वारिया कम मुफ्त यह मुफ्त रूम। अगर इस फैसिलिटी हज कत करो बाकी जायन तो ये क्या फैसिलिटी बासान मे बासे ये असल फैसिलिटी मे गो वारिया टाइम योर ये असल फैसिलिटी मिलान हर कह आइटम कुछ चीज़ मजबूरी पे दिवान असल पे। अच्छा यम योर या यम योर इन ज़ायर या वनकस आमत क्या यहां तिमन वन तिहद खतर यह मैसेज कि तम बड़ा असल पे मिलान सारे तह चाहे सह ये नबरम अगर कह मुसलमान ये असल पे फैसिलिटी दिन तिहद खतर असल पे ये कह प्रॉब्लम मेरे हिसाब मे वो जाहिद प्रॉब्लम कम ग ज़ायरीन योर तम अक्सर वुचन पे तम पन तुम रूम दिवान रूम साफ कमर निमान पे तुम खराब करान सो यानी तुम पॉलिथीन त्रावान तक तुम बाकी चीज़ त्रावान तक तुम क्या तिमन वन माहौल यमिस युत माहौल सू तुत पकान यह तिम घरेलू माहौल तमे आय तम पे बे जाए तम सोचान खास कर ज़ियारतस पे गोस अमे आय गन कहें तम यह सोचान कहें तम हेकान माहौल खराब अम खतर गोस पज कर कि सफाई सान पकन सह ज्यादा असल सह बेहतर। एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे सामने है और उससे हम बात करेंगे। ये भी ज़ायर हैं, सीनियर ज़ायर हैं, क्योंकि ये आते जाते रहते हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पे आते जाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या चुनाव कत रोजान चूँकि वनकस बिल्कुल बिल्कुल चोटी पात्र नज़दीक यानी रंबू पाइन हेको वनित या रंबू बाला अगर ये वन गो सात हज़रत बाबा पयामदीर रेशी साहब ये हम आपको बताते चलें कि जब वो यहाँ पे आए तो सबसे पहले वो रंबू पाइन में आ गए, यानी जहाँ आप रहते हैं तो उस वक्त उसका नाम रंबू पाइन ही है, तो फिर चोटी पत्री बन गई। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें बताइए कि ये बाबा रेशी ज़ियारत जो है, ये बाबा पयामदीर रेशी साहब छत्रकुल गांधरबल से यहाँ आए। यहाँ आकर उन्हें पहले रहाइश हाजी बल में की, उसके बाद रंबू पाइन छोटी पत्थर में आए, वहाँ से छोड़कर यहाँ बाबा रेशी में आए। इसको रंबू बाला बोलते हैं। यहाँ इन्होंने क़याम किया, जितने यहाँ देव जिन थे उनको यहाँ से निकाल कर भाग दिए। इसके बाद यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ। इसमें 2-3 महीने रश कम होते हैं, नवंबर के बाद अप्रैल तक। उसके बाद जाना। अगर फैसिलिटी की बात करेंगे, कितनी सारी फैसिलिटी है ज़ायरीन के लिए? यहाँ ज़ायरीन के लिए
काफ़ी फैसिलिटी है, बर्तन है, बिस्तर है, बर्तन है। इससे 88 से पहले यहाँ कोई किराया वगैरह नहीं था, आजकल इनसे किराया लिया जाता है। अब यहाँ के इर्द गिर्द की सफाई के बारे में क्या करना चाहिए? जो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं फिर कमरा इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको क्या करना चाहिए सफाई? वो तो खुद कमरों की सफाई करते हैं, जो बाहर का हिस्सा है इसकी पूरी सफाई नहीं होती, क्योंकि कर्मचारी यहाँ पर ज़्यादा नहीं, चंद आदमी हैं, वो क्या कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन ज़ायरीन से जो अभी नहीं आए, तो उनको आप आने के लिए दावत कैसे करते हैं? उनको इसलिए दावत देते हैं कि वो अगर वो यहाँ आए कश्मीर से या बाहर से आते हैं, मजहब मिलत का यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं है, यहाँ रहने के लिए पूरी जगह है, वो आराम से बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, अगर उनको चाहे वो कुछ यहाँ से बिल्कुल मर जा सकते हैं। बारिशी में ज़ियारत करने के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो लोगों का रुख जो है, लोगों की जो ख़रीदारी रहती है, वो अक्सर यहाँ पे बाबा हज़रत बाबा पयामदीन रशीद साहब की जो जितने भी मार्केट यहाँ पे है, दुकान है, बहुत सारा यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिल सकती है। और साथ साथ हम अगर बात करेंगे पुराने ज़माने के एक रीत रिवाज का, हम कहेंगे जिस चीज़ से इंसान का दिल नरम हो जाता है वो है हम मड का वो बर्तन, यानी जिसको हम कश्मीरी में कतरू बान कहते हैं और उर्दू में हम इसको कहेंगे हाँ, जो मिट्टी से बना हुआ बर्तन होता है, वहीं पे इस वक्त हम खड़े हैं। और इस भाई साहब से बात करेंगे हम। और ये भाई साहब इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किस तरह इनको कलर करते हैं। डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम यहाँ पे देखेंगे। ये जो है कुनाल जिसे हम कहते हैं, हम कश्मीरी में ये कहेंगे, ये जो थाल है, ये बर्तन जो है जिसमें हम खाना खाते हैं। और बताया जाता है, माहिरीन का कहना है कि जो ऐसे बर्तनों में खाना खाएगा तो उसका दिल जो है वो नरम रहेगा और उसको बिल्कुल ये ख्याल रहेगा कि मैं मिट्टी से ही बना हूँ और मिट्टी में ही जाना है, और इससे इंसान का तबीयत भी बिल्कुल नरम रहता है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले वो कप नहीं हुआ करता था ऐसा। देखिए हम आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल वही स्टाइलिश कप है जो हम इस वक्त मेहमान को भी सर्विस में दे सकते हैं। और बहुत बेहतरीन और सुंदर कप यहाँ पे इन्होंने बनाया है। अब ये इनको डेकोरेशन के लिए ये यहाँ पे इनको कलर लगाते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे बाप दादा थे, जो हमारे पुराने लोग थे, वो इनमें ये रंग उनमें कलर नहीं लगाते थे, लेकिन आज ये सजाने संवारने के लिए इनको ये रंग लगाते हैं, ये कलर लगाते हैं। आइए उनसे बात करेंगे। और हम ये भी कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी फंक्शंस होते हैं हमारे पास, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, हम ऐसा डिस्पोजल यूज़ करते हैं जिनको हम फिर यह कहते हैं कि दफन करें या जलाने से प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन ये वो बर्तन है, ये वो चीज़ है कि काश हम दावतों में भी ऐसे ही बर्तन इस्तेमाल करें। वाटर बोतल है जो हम अपने बच्चों को देते हैं या हम पिकनिक पर ले जाते हैं, वाटर बोतल बिल्कुल मड मेड है। नाम मोहम्मद इकबाल परेज। जनाब, चूंकि यूथ आज ज़्यादा पहन वेछान अगर पढ़ित लिखित तुम वन आज गज गवर्नमेंट सर्विस मिलन, आज गज बड़ पहन कह सर्विस मिलन, तुम ये बानन हज काम करान, क्या बासान तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदायस कुन। अगर आज इंसान सन नौकरी सान वगैरह कहें इंसान कहें करकिस दौरस मज हालात आज चलान कि नौकरी नौकरी बन मुश्किल, इसलिए अजकिस यूथस बह यह गुजारिश करान कह न कह जिंदगी मज इंसानस कर कुन कारस इंसानस हत कर कहें, चाहे कह काम तुन तरीक इंसानस रोपये दह पन्ने। चूँकि ज़ायरीन योर तुम जियारत करान, जियारत कर तुम ये तह नश निमान यम चीज़ अगर बानन हज कत करो, क्या बसान कोता लूकन रुझान वनकस बानन कुन? अल्हम्दुलिल्लाह, वनकस ज़ायरीन वनकस मैक्सिमम लोग योर सन खाली नान कह न कह मे गर खतर बिल्कुल जरूरी निवान। चूँकि तुम एक्सपीरियंस तुम पता खबरगिरी पूरा ये मज बत खेवान क्या बासान कोता बेहतर तो म्यूट बासान? यह बेहतर तो अफजल क्योंकि वनकस जानन वाल एजुकेटेड जानन वाल वनकस तम वनकस कतरु बान यूज करान। तुम नयर ओनमुत वन होवु तुम चीज बोतल वाटर बोतल मज आब बिल्कुल मेज बनम क्या बासान चाहे कूलर या बाकी कह चीज कम चीज वनकस बनावान यु तुम कतरु बनावान? अल्हम्दुलिल्लाह, अत मज इम्प्रूवमेंट वनकस नश हर कह मान गरस मज यूज गसान मान किचन सामान यूज वनकस गसान वनकस सोरे कतरिस मज हैंडी टाइप वनकस हैंडी ये रना गर, प्रेशर कुकर वाटर बोतल जग कप गिलास हर कह टाइप
ونکس قطریس مز میرا نام ہے عاقب. کیا کرتے ہیں ڈیکوریشن کہاں کی کس کی ڈیکوریشن جو مکان میں لگاتے ہیں شادی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے پاس اس وقت یہ بوتل بھی ہے بہت سرپرائزنگ چیز ہے نا؟ ہمیں لگ رہا ہے ایسا بنانا یہ تو تانبے کا یہ اس کا پلاسٹک کا ہوتا ہے یا اور کسی چیز کا ہوتا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل مڈ میڈ ہے یعنی یہ بالکل مٹی کا بنا ہوا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ اگر سر خاندر پہ زیادہ تران ٹینٹ ول ترام تم جان گژھان کہین اگر بند تران تیل انسان بچے واریاہ لکٹ لکٹ بچہ تم کھانا زیادہ بوتلان پلاسٹک وِلاسٹک تم گژھِ جان کہین اگر تم بند نان تو مے کن گژھِ بہتر تو افضل تمن بچنک چانس اتھ مز واریاہ. تۄہہِ چھُ باسان یُس أسۍ مطلب پلاسٹک چھِ یوٗز کران خاندرن منٛز یا باقٕے موم جام چھِ یوٗز کران خاندرن منٛز پتہٕ چھِ أسۍ مجبوٗر گژھان یِم کتہِ ترٛاوو یِم کتہِ زالو پولوٗشن چھُ گژھان. تۄہہِ چھا باسان یہِ کتریوٗ بانہٕ روزِ بہتریٖن اگر یہِ تمہِ خٲطرٕ سٔروِس روزِ؟ اہن حظ برابر بہترین روزِ. آز چھِ تھٲیمٕتۍ ڈسٹ بِن وسٹ بِن تِم چھِ یوٗز تہِ کران کینٛہہ تہٕ أڑۍ چھِ زالان ہُہ یہِ تہِ چھِنہٕ گژھان جان کینٛہہ. بہتر تہٕ افضل چھِ وٕنکیٚس یِمن کپ تہٕ کتریوٗ بانن منٛز کھیوٚن چیوٚن شوٗبان گژھان جان اصل. ساتھ ہی چلے آئے ہم اس وقت سمارٹ کچن میں یعنی جس یہاں پہ یہ جو بابا رشی شرائن ہے یہاں پہ کیا یہ جو بالن یہاں پہ استعمال ہوا کرتا تھا اور اس بالن سے کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ کہیں پہ یہ دھواں سے یا باقی چیزوں سے یہ تھوڑا بہت ماحول کا جو یہ بالکل پولیوٹ ہوتا تھا. تو اور یہاں پہ ہمیں سراہنا کرنی چاہیے ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی کی جو وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہے جموں کشمیر کی جنہوں نے یہاں پہ یہ سمارٹ کچنز جو ہے بہترین کچنز جو ہے یہاں پہ انسٹال کیے ہیں. اور یہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے محترم طارق اقبال صاحب اور انہوں نے بھی یہاں پہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور پہ یہ جو گیس ہے یہ چولہے ہیں یہاں پہ یہ گیس ہے سلنڈرز ہیں اور یہ جو ہمارے بھائی صاحب یہاں پہ ملازم ہیں اور یہ اس وقت پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پوری طرح سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے بالکل اچھی طرح سے جو سنک ہے سنک فیسلٹی بھی یہاں پہ رکھی ہے. یہاں پہ کوئی انسان یہ جو بھی زائر یہاں پہ آئے گا اچھی طرح سے برتنوں کو صاف کر سکتا ہے. یا پانی کی سویدھا بھی یہاں پہ ہے بالکل. یا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ گیس جو آپ دیکھ رہے ہیں گیس چولہا جو دیکھ رہے ہیں اور یہی گیس چولہے لگ بھگ 10 15 20 یہاں پہ ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ ہم بالکل یہ ویژولز آپ کو لائیو ہم اسی وقت دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت ایک بہترین سٹیپ ہے جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے کہ ہر جگہ ایسے ہی انسٹال ہونے چاہیے. جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی ہم زیارتیں ہم دیکھیں گے یہاں پہ تو ان زیارت گاہوں پہ ایسے ہی کچنوں کو انسٹال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ پولوشن فری ہو جائے. کہیں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی دھواں سے کوئی بیمار نہیں ہوگا یا یہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے یہ ٹھیک رہے. ناظرین ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے چلے این نیوز کی وساطت سے چونکہ اس وقت ہم ایڈمنسٹریٹو آفس میں ہیں اور ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی ہیں. اور ایڈمنسٹریٹو آفس میں انہوں نے انسٹالیشن آف یہ جو CCTV کیمراز ہیں وہ انسٹال کیے ہیں تاکہ ان کو ہر کسی چیز کی خبر لگے کہ زیارت گاہ ہو یا کوئی وہاں سے آئے گا جائے گا یا کون کس بلڈنگ میں ہے یعنی ہر کسی چیز پر اس وقت ایڈمنسٹریٹو آفیسر کو خبر رہتی ہے. 24/7 انہوں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے یہ اور دیکھ ریکھ جو ہو رہی ہے زیادہ اس پر بھی ہو رہی ہے اور ان سے بھی مزید بات ہم کریں گے. اب اس وقت ایڈمنسٹریٹو آفیسر صاحب ہمارے سامنے ہے محترم طارق اقبال صاحب جو بہت ہی ہر دل عزیز ہے اور یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کی کہ یہاں پہ ہر کوئی چاہے زیارت گاہ کی بات کریں گے یا بلڈنگز کو لے کر کے بات کریں گے یا سمارٹ کچن کو لے کر کے بات کریں گے ہر جگہ ہم پہنچے اور وہاں پہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ پازیٹیو ریسپانس ملا لوکلز کی طرف سے. اس وقت ہم بالکل سیدھے آپ کو متعارف کرائیں گے بات کریں گے محترم طارق صاحب سے جو کہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے یہاں کے حضرت بابا پیام دین ریشی صاحب کی زیارت گاہ پہ اور ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب ANN نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں اور کس طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ کام بڑے زور شوق سے ہو رہا ہے جہاں تک کنسٹرکشن کا مسئلہ ہو یا اکاموڈیشن کا مسئلہ ہو ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہو اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہو ہر ایک چیز اپنے اپنے جگہ پر ٹھیک سے جا رہی ہے. کمیونٹی کچن دوسرا بلڈنگ نمبر 4 کے بالکل بغل میں بن رہا ہے. یہاں ٹائلنگ پاتھ پہ ہو رہی ہے. ڈرینیج سسٹم کو بحال مزید تندرست بنایا جا رہا ہے. یہاں جو کمیونٹی کچن پچھلے سال جس کا انوگریشن ہماری میڈم صاحبہ نے کیا تو وہ بالکل فنکشنل ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں گیس کی سہولیات اور لوگ بھی اس چیز کو لے کر بڑی مطمئن اور خوش نظر آ رہے ہیں جس سے یہاں جو پولوشن پڑتا تھا اس سیکشن کی اگر میں بات کروں گا جہاں یہ کمیونٹی کچن ہے اس سیکشن میں بالکل صاف صفائی اس سے بہتر ہو گئی ہے. کوئی پولوشن جیسی کوئی چیز وہاں موجود اب نہیں ہے.
तारिक साहब, क्या लग रहा है आपको ये डॉक्टर साहिबा ने यानी डॉक्टर दरख्शान इंदिरा भी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो क्या लग रहा है आपको जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है उसके आने के बाद, चाहे हम रैंप सिस्टम की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे स्मार्ट किचन की बात करेंगे? देखिए, जब मैडम साहिबा ने वक्फ बोर्ड की बागडोर संभाली तो पहले दौरा उन्होंने यहाँ किया तो उसके सामने बड़े चैलेंजेस इस श्राइन को लेकर थे। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका था, यहाँ का जो बाथरूम टॉयलेट ब्लॉक्स वो बिल्कुल खस्ता हो चुके थे, यहाँ की एकोमोडेशन आखिरी सांसें ले रही थी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। यहाँ की जो स्टायर जहाँ से हम ऊपर आते हैं इसकी हालत भी बहुत खस्ता थी। तो जब मैडम साहिबा ने पहला दौरा यहाँ किया तो मौके पर ही उन्होंने हिदायत दी कि ये चीज़ें अवलीन फुर्सत में होनी चाहिए, जिसमें स्टायर हो, जिसमें कम्युनिटी किचन था, जिसमें वॉशरूम ब्लॉक ऐसा होना चाहिए कि लोग खुश हों। और उसके लिए वो वॉशरूम ब्लॉक भी आज फंक्शनल है, जो पे एंड यूज़ सिस्टम पे चलता है। तो बिल्डिंगें थी जिनकी मैंने पहले ही बता दिया, जिनकी हालत खस्ता थी, अंदर बाहर से उनको रेनोवेट किया गया, जो गया सैनिटरी सिस्टम ठीक किया गया, जो ये पाथ्स थे, ड्रेनेज सिस्टम था। ये आपने देखा होगा कि बहुत ही मयारी मैटिंग यहाँ डाली गई, ज़ियारत शरीफ में भी और इस मस्जिद शरीफ में भी। जी सर, रैंप्स की बात जो है, रैंप्स बड़ा अहम चीज़ था यहाँ, क्योंकि मैंने खुद भी देखा जो माजूर लोग होते थे उनको नीचे रखा जाता था और लोग ज़ियारत करते थे, लेकिन मैडम ने कहा अवलीन फुर्सत में इसको बनाए। इस वक्त जो रैंप है आपने देखा होगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर वो इंशाअल्लाह पाई तकमील पे होगा, तो काम उस पर जारी है। ATM J&K बैंक ने रखा, ब्रांच छोटा सा ही है, लेकिन उसमें यहाँ की लोकलिटी जो है उसको भी उसमें उससे आसाइश मिलती है, और यहाँ के जो ज़ायरीन हैं वो भी फील फ्री करते हैं। अगर पैसे ख़त्म हो उन्हें ये परेशानी नहीं रहती है कि नहीं हमें पैसे ख़त्म हो गए अब कहाँ जाए, यहाँ मौजूद सारा कुछ है। कितना काम हुआ है और कितना अभी बाकी है? बिल्कुल शहर के बिल्कुल करीब रहता हूँ, 7 किलोमीटर के फासले पर। इस तरह बाबा ऋषि में कभी काम हुआ ही नहीं है। जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको वहीं पे छोड़ के रखा गया था, तो अब कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करेंगे कि अगर मैं बार बार दोहराता रहूँगा अपना काम, तो वो भी ठीक ही नहीं रहता। लेकिन आपने खुद देखा होगा, आप हर एक चीज़ का मुआयना करते हैं, आप मीडिया पर्सन से आपको हर एक चीज़ पे निगाह होती है। आपको खुद भी लगा होगा कि पिछले साल और आज के साल में हम इस वक्त भी काम करते हैं। हमने यहाँ स्टेज कॉन्ट्रैक्टर रखा है, जहाँ ड्रेन ख़त्म उस ठीक करे, जहाँ बाथरूम प्रॉब्लम है उसको ठीक करे, जहाँ छत की मामूली सी प्रॉब्लम है उसको ठीक करे, और ये चीज़ें होती है। और आज मैं कहूँगा कि जो हमारी श्राइन है इसका जो अंदर से इनकम्प्लीट काम रखा गया था, तो किसी डिपार्टमेंट ने पिछले दौर में किया था, तो उसको टेंडर आउट किया गया। इंशाल्लाह 8 तारीख तक शायद उसका आखिरी है, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम लगेगा जल्दी ही सफाई। लेकिन लोगों को मैं आपकी वसादत से कहना चाहूँगा कि देखिए, ये आपका एहसासा है, आपकी इमलाक है, आपकी दौलत है। आप क्यों नहीं समझते अगर हमने ये चीज़ सुधारी तो आप भी अपना हक अदा करें। सब कुछ रेनोवेट हुआ है, तकरीबन सब कुछ यहाँ रेनोवेट हुआ। आपने देख वो बड़े बड़े कम्प्लेक्स हैं इधर, तो वो भी रेनोवेट अंदर बाहर से हो गए। वो आज वो उन कमरों में दिल लगता है रहने को। तो हम काम करते जाएंगे, ये मैडम की हिदायत है, रुको मत, बढ़ते रहो। क्या मैसेज रहेगी आपकी? ये एक मुक़द्दस जगह है, यहाँ लोग अपनी हसरतें लेकर आते हैं, अपने दिल के दर्द लेकर आते हैं। ये कोई ताज़ा सफाई के बारे में मैं ये कहूँगा, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमें कौम इसमें मदद न करे। जब ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनाब तारिक इकबाल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने यही कहा कि हम ये कहेंगे कि अत्तहुर शत्रुल ईमान, यानी हम अपने AN न्यूज़ की तरफ से भी कहते हैं सफाई का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि हज़रत बाबा पयामदीद रिशी रहमतुल्लाह अलैह जो जब ये यहाँ पे आए उनका मिशन था एजुकेशन देना, उनका मिशन था पढ़ाना। इसी के साथ ही दीजिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट में AN न्यूज़ टीम को यानी सैयद मुश्ताक को इजाज़त।